अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि एजिंग साइंस जो है ना वो हम बहुत सारी बच्चियों में अब देखना शुरू कर रहे हैं। 20s से पहले ही लोग जो हैं वो लड़कियां फाइन लाइंस बहुत आनी शुरू हो गई हैं, आंखों के इर्द लाइंस, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो उसकी दो ही रीज़न मुझे नज़र आती हैं कि एक तो ये कि वो ये यूज़ करती हैं क्रीम्स। मैं भी एक टाइम में बहुत करती थी, जैसे अच्छा। सब करते हैं, हम्म। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता फ़ील हुआ कि वो बस उसी टाइम स्पैन के लिए है। हम्म। उसके बाद आपकी स्किन और जो है ना वो रिवर्स जाती है और उसके बड़े असरात होते हैं, एक तरह से बड़ा फ़ील होता है कि ये मैंने क्या लगा लिया था। तो लेकिन ये है कि आप यूज़ करें, आप बेस्ट कोकोनट ऑयल है, आप वो यूज़ करें, आपकी स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है। आप क्रीमें छोड़ दें। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो तो बिल्कुल क्रीम यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन वो बाहर जाते वक्त क्या करेंगे। तो आजकल लौंग जैसे बहुत इन है, किसी भी ऑयल में आप उसको यूज़ कर लें। अब तो वो बेबी ऑयल में भी यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन को जो है नेचुरल एक हाइड्रेशन मिल जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मसाइल बचपन से हम देख रहे हैं, गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है। मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ बोलती भी हूँ और बड़ा स्ट्रिक्ट मैं इस मामले में हूँ कि आपको हाइड्रेशन और ग्लोइंग स्किन की तरफ जाना चाहिए, ना कि फेयर टोन। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे स्किन वाकई फेयर हो सकती है? क्योंकि मुझे पता है घर पे बैठी हुई मेरी जो भाई भी है ना, इवन बहनें माएँ तो हैं, वो सब इस चीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड भी हैं और करते हैं कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर वही बात करूँगी कि हमारा सब कुछ हमारे किचन में है। एक टाइम था टमाटर जो था वो एक किंग बना हुआ था फेस के लिए कि आप ये भी यूज़ करें। इवन आजकल तो बॉयज़ के भी इतने पॉलर्स बन गए हैं, तो वो भी बहुत कॉन्शियस हैं। तो अगेन वही बात आ जाती है, आप थोड़ा सा यूज़ कर लें टमाटर, लेमन जो है वो बड़ा अच्छा है फेस के लिए। ये जो गोरा करने वाली क्रीम्स है ना, इनके नो डाउट बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, विद इन वीक आ जाते हैं रिजल्ट, लेकिन वो विद इन वीक चले भी जाते हैं, आपके फेस को जो है वो फ्रैकल्स दे के जाते हैं, पिंपल्स दे के जाते हैं। तो मैं तो वैसे डिस्करेज करती हूँ आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें। उससे बेहतर आप अपने घर से, किचन से चीज़ें यूज़ कर लें, ताकि आपकी फ़ेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ये जो फ़ाइन लाइंस की आपने बात की है ना, ये फ़ाइन लाइंस भी इसीलिए बनती हैं कि हम जो क्रीम लगाते हैं ना, नाइट क्रीम सपोज़, उसके बाद हम कोई चीज़ लगाते नहीं हैं, तो वो स्किन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिहाइड्रेट होती है। उसको हमें हाइड्रेट करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हम बॉडी को पानी जितना कहते हैं इनटेक लेंगे, अच्छी जो है हमारे बाल भी हेल्दी होंगे, हमारी स्किन भी हेल्दी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी तो चाहिए हमें। बिल्कुल सही है। ये तो हमने कर ली यूज़, अपने यूज़ में हम ले आए, लेकिन खाने पीने का रोल तो हम डिस्कस मैं हमेशा करती रहती हूँ कि ये खाएं, इस तरह से खाएं। अब टमाटर क्या अगर हम खा रहे हैं और लगा रहे हैं, दोनों के इफ़ेक्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ऑफ कोर्स जब हम खाएंगे तो वो इतनी जल्दी स्किन पे ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जब हम लगाएंगे तो उसका हमें फील होगा डिफरेंस। ठीक है, वो तो इंस्टेंट रिजल्ट आएगा उसका। अच्छा, एक टाइम पे एक बड़ी बात ये चली थी, जैसे अभी आपने लेमन का भी जिक्र किया कि लीमू डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया था लोगों ने, फिर अंदर आना शुरू हो गया कि नहीं, जो लेमन है डायरेक्टली वो स्किन को ख़राब कर रहा डैमेज करता है, बिल्कुल। क्योंकि ज़ाहिर है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है, लेकिन उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। तो क्या आप भी इस चीज़ पे बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मैंने चूँकि रिसर्च की, क्योंकि मेरी ये फ़ील्ड नहीं थी, फिर भी मैंने अब चूँकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, डायरेक्ट उसको कभी भी अप्लाई ना करें, किसी न किसी चीज़ के साथ उसको अप्लाई करें। लेकिन बेस्ट उसका यही है कि अगर आप उसको हनी के साथ उसका इंटेक लेते हैं मॉर्निंग में, तो उसका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है फेस पे। अच्छा, तो जो ये एक चल रही थी ग्लिसरीन के अंदर लेमन डाल के लगाएं और वो और सारी रात लगा रहने दें, ये ठीक है स्किन के लिए? मैं नहीं समझती ग्लिसरीन के साथ। वैसे आप ऑयल यूज़ कर लें कोई, आप जैसे अब लोग करते हैं ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं ग्लिसरीन के साथ। हमारा बेस्ट कैस्टर ऑयल है, ऑर्गन ऑयल जो है, उसको यूज़ करें आप। वो बड़ा अच्छा हमारा एक बन जाता है फेस सीरम, नाइट सीरम। तो लेमन अगर आप यूज़ करते हैं तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो मत यूज़ करें डायरेक्ट। उनकी स्किन पे जो है ना वो फिर रेडिश, वो एक रेडनेस आ जाएगी, पिंपल्स में भी निकल आए, तो मैं इसको नहीं समझती। तो जो